हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो सभी बच्चों को नया साल मुबारक हो। सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर। तो आप सभी की विंटर वैकेशन अच्छे से बीती होगी, आप सभी ने एंजॉय किया होगा। तो बेटा, ये विंटर वैकेशन के बाद की पहली वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 1। ये है वर्कशीट नंबर 1 जो कि SCERT द्वारा बनाई गई है। ये है रीडिंग अभियान हिंदी, ये कक्षा 4 के बच्चे के लिए वर्कशीट है। और ये आज की वर्कशीट है, यानी आज का डेट है 17 जनवरी 2022। आज 17 जनवरी 2022 है, तो ये आज की वर्कशीट है। ठीक है, सभी बच्चे यहाँ अपना सेक्शन लिख लेंगे, A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। यहाँ लिखेंगे विद्यार्थी अपना नाम, यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये विषय है मेरा परिवार। ठीक है, ये रीडिंग अभियान है हिंदी। तो बेटा शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो सभी बच्चे स्वस्थ हैं, खुश हैं। तो चलिए बेटा, इतने दिनों के बाद, विंटर वैकेशन के बाद, चलिए दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। बच्चों, क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? आपको परिवार में कौन कौन कहानियाँ सुनाता है? कहानियाँ सबको अच्छी लगती है। कहानियों का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन होता है, किंतु उनसे कुछ नया, कुछ शिक्षा भी मिलती है। आइए सरोज और उसके परिवार की एक ऐसी ही मज़ेदार कहानी पढ़ते हैं और आज की कार्यपत्रिका करते हैं। तो चलिए, ये एक लड़की है, छोटी बच्ची, इसका नाम सरोज है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सरोज पहाड़ी पर एक छोटे और साधारण से घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। वह पहाड़ी से ऊपर की तरफ बने एक सुंदर से घर को देखा करती थी। उस घर की खिड़कियाँ सुनहरी थी। वह सुनहरा घर उसकी नानी के घर के रास्ते में पड़ता था। सरोज हमेशा यही सपना देखा करती थी कि वह कब सुनहरी खिड़कियों वाले घर को करीब से देखेगी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह ऊपर पहाड़ी पर अपनी नानी से मिलने जा सकती है। तो उसकी माँ ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। साइकिल चलाते चलाते सरोज सुनहरी खिड़कियों वाले घर तक जा पहुंची। जैसे ही वह साइकिल से नीचे उतरी, उसे सुनहरे घर को देखकर बहुत निराशा हुई, क्योंकि उस पूरे घर पर धूल जमी हुई थी, जिसकी वजह से वह दूर से सुनहरा दिखाई दे रहा था। वह बहुत ही निराश हो गई और उसका दिल टूट गया। वह वापस अपनी साइकिल पर बैठी और अपने घर की तरफ चल पड़ी। तभी उसे एक छोटा सा बहुत सुंदर घर दिखाई दिया। पास जाकर उसने देखा कि वह छोटा सा सुंदर घर तो उसका अपना घर है, जहां वह रहती है। तभी उसने महसूस किया कि प्यार और अच्छी तरह देखभाल ने उसके घर को एक बहुत सुंदर घर बना दिया है। प्रश्न नंबर 1 देखिए आज। ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। प्रश्न 1 है, सरोज हमेशा क्या सपना देखा करती थी? तो बेटा, अभी हमने पढ़ा था कि जो सरोज थी वो एक सपना देखा करती थी सुनहरी खिड़की का। ठीक है, वह सुनहरी घर उसकी नानी के घर के रास्ते में पड़ता था। सरोज हमेशा यही सपना देखा करती थी कि वह कब सुनहरी खिड़कियों वाले घर को करीब से देखेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का आंसर हमारा। फिर नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 2। फिर नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर ख, सरोज सुनहरी खिड़कियों वाले घर को देखकर निराश क्यों हो गई? तो यहाँ से लिखेंगे बेटा इसका आंसर, क्योंकि उस पूरे घर पर धूल जमी हुई थी, जिसकी वजह से वह दूर से सुनहरा दिखाई दे रहा था। वह बहुत निराश हो गई और उसका दिल टूट गया। ये हो जाएगा प्रश्न नंबर ख का हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ से लिख लेंगे यहाँ तक। फिर नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर ग, उपयुक्त कहानी के लिए उचित शीर्षक सोचकर लिखिए। तो आपको ये कहानी दी गई है, इसका शीर्षक लिखना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हमारा प्यारा सुंदर घर, हमारा प्यारा सुंदर घर। आप भी कोई अच्छा सा शीर्षक इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, आओ बातचीत करें।
प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे जानवर एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके समान बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो बेटा ये हमने कई बार किया है। ये देखिए, दो खरगोश हैं, एक छोटा खरगोश है, एक बड़ा खरगोश है। इनका आप नाम लिख लीजिए। एक का नाम रख देते हैं टीलू, एक का नाम रख देते हैं पीलू। तो टीलू ये किसी से मतलब डर रहे हैं और ये डर कर भाग रहे हैं। तो टीलू कहता है, देखो देखो भाई, ये क्या है, मुझे तो इससे बहुत डर लग रहा है। तो पीलू कहता है, अरे टीलू, इसको छूना मत, ये तो लगता है किसी बड़े जानवर का सींग है। फिर है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताइए कि कहानी पढ़ने से उनकी सोचने व समस्याओं को हल करने की क्षमता बढ़ती है। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोएं। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।